बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सर्फ क्लास का आगाज़ है, यानी कि दरसे निज़ामी का स्टार्टिंग साल है, शुरू वाला पहला साल है। इसका नाम है सर्फ और हम इसमें पढ़ेंगे ही सर्फ। क्लास भी सर्फ है और पढ़ेंगे भी सर्फ, किताब जो पढ़ेंगे वो भी सर्फ होगी। तो आओ मिलकर हम शुरू करते हैं। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतका व अंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। कोई भी हम चीज़ शुरू करें, कोई भी इल्म शुरू करें, कोई भी फ़न शुरू करें, उसको शुरू करने से पहले चार चीज़ों का जान लेना ज़रूरी है। एक, उस इल्म की तारीफ़, दूसरा मौजू, तीसरा गर्ज़ व गायत, चौथा वजह तस्मीह। उस इल्म की तारीफ़, मौजू, गर्ज़ व गायत और वजह तस्मीह। आप क्योंकि आज स्टार्टिंग है, यानी कि शुरू पहला दिन है, तो थोड़ा होगा, इंशाल्लाह चलते जाएंगे, एक दिन मुकम्मल हो जाएगा। इल्म दीन की फ़जीलत बड़ी है। जो आलिम बन जाता है उसकी फ़जीलत और उसका रुतबा बेशुमार है। जब क़यामत का दिन होगा, बाज़ रवायतों में है कि एक रवायत ये है कि अगर जब क़यामत का दिन होगा, तमाम लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, तमाम लोग जन्नत में चले जाएंगे, रब ताला उलमा इकराम को रोक लेगा। जो आलिम होंगे, जिन्होंने इल्म हासिल किया होगा, उनको रब ताला रोक लेगा और कहेगा कि तुम ठहरो, पहले तुमने तो जन्नत में जाना ही जाना है। जो आलिम होगा उसने तो जन्नत में जाना ही जाना है, लेकिन पहले तुम दूसरों की शफाअत करके उनको जन्नत में दाखिल करो, फिर तुम खुद जन्नत में दाखिल हो जाना। देखो, ये एक आलिम की शान है। और जो आबिद, जो हाफिज होता है, वो आलिम के कदमों के नीचे जो खाक है उसके बराबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो बाअमल हाफिज होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ 10 लोगों की शफाअत करेगा, लेकिन जो शख्स आलिम होगा वो बेशुमार की शफाअत करेगा। इसी तरह रब ताला का दीन, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। जो कोई दीन, रब ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसको दीन की समझ-बूझ अता फरमा देता है। और जब आप लोग आए बैठे हो दीन सीखने के लिए, आप कोई आम नहीं हो, बल्कि आप रब ताला के चुने हुए मुजर्रब बंदे हो, जिसके साथ रब ताला ने भलाई का इरादा कर दिया है। आपके साथ रब ताला ने भलाई का इरादा कर दिया है, आप चुने हुए हो। और वो शख्स बहुत बदनसीब है जिसको दीन सीखने का मौका तो मिला, लेकिन उसने दीन न सीखा बल्कि वक्त गवा दिया। और तालिब इल्म तो वो है जो अपने दीन के साथ मुखलिस हो। अगर तालिब इल्म अपनी क्लास का सबक याद नहीं करता तो वो अपने आप के साथ मुखलिस नहीं है, खुद के साथ वो मुखलिस नहीं है, खुद के साथ वो सही तरह चल नहीं सकता, बल्कि खुद के साथ वो धोखा कर रहा है। जब वो जो तालिब इल्म सबक याद नहीं कर रहा, खुद के साथ धोखा कर रहा है, तो उसने दीन के साथ भी धोखा करना है। इसीलिए आप अब आ गए हो, आपको शैतान बड़ा उकसाएगा कि छोड़ो, ये बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, ये हमसे होगा नहीं। लेकिन आपने डटे रहना है, आपने पढ़ते रहना है। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि आप बाअमल आलिम दीन बन जाओगे। जो तालिब इल्म होता है, शैतान को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ एक तालिब इल्म पे होती है। एक मरतबा शैतान ने अपना मंच लगाया। तमाम जो शैतान के चेले थे वो अपने बयान करने लगे कि मैंने फ़लाँ को ज़िना गिराया, मैंने फ़लाँ को बुराई कराई, मैंने फ़लाँ को कुछ कराया, मैंने फ़लाँ को कुछ कराया। एक छोटा सा शैतान का चेला
वो बैठा, उसने कहा कि मैंने इतना बड़ा काम तो नहीं किया, लेकिन मैंने एक बच्चे को दरसे तालीम के लिए जो जा रहा था उसको उधर से रोक दिया, उसको उधर से क्या कर दिया, रोक दिया। बस मैंने इतना एक काम किया और तो मैंने कुछ काम नहीं किया। तो शैतान उठा और उस जो बच्चा था जिसने तालिबे इल्म को रोका था उसको गले से लगा लिया। उसको क्या किया, गले से लगा लिया। जो दूसरे शैतान थे वो परेशान हो गए कि हमने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, इतने बड़े बड़े काम किए, हमें कुछ नहीं किया और इसको सीने से लगा लिया। तो शैतान ने कहा कि समझे नहीं मेरी बात। उसने दूसरे ने कहा नहीं समझे। वो क्या करता है, जाता है एक मस्जिद के बाहर, तहज्जुद का टाइम होता है, मस्जिद के बाहर जाता है, एक आबिद होता है जिसने खाली इबादत की होती है, इल्म नहीं सीखा होता, उसके पास कोई इल्म नहीं होता, लेकिन इबादत बड़ी करता है, दिन रात इबादत में पड़ा है। शैतान उससे पूछता है कि तू ये बता, ये छोटी सी उसके पास शीशी होती है, कहता है कि ये बता कि इस शीशी में, इस छोटी सी शीशी में रब ताला तमाम कायनात को दाखिल कर सकता है कि नहीं कर सकता। आबिद कहता है कि तू पागल हो गया है, ये छोटी सी शीशी और कायनात इतनी बड़ी, इसको किस तरह रब ताला दाखिल कर सकता है। उसको कहता है शैतान ठीक है आप जाएं। फिर एक आलिम होता है, आलिम के पास शैतान जाता है। वो सुबह टाइम तहज्जुद तो नहीं पढ़ता वो, लेकिन सुबह टाइम आंखें मसलता हुआ नमाज के लिए आ रहा होता है। शैतान रोक लेता है, भाईजान रुको मेरी बात सुनो। वो कहता है बताओ जल्दी बताओ, नमाज का टाइम थोड़ा है, मैंने नमाज पढ़ने के लिए जाना है। वो कहता है, शैतान कहता है कि ना ये इतनी छोटी सी शीशी है, इसमें रब ताला तमाम कायनात को दाखिल कर सकता है। वो आलिम होता है, आबिद नहीं होता, उसके पास इल्म होता है। वो कहता है कि तू तो मुझे शैतान मरदूद लगता है, तू एक कायनात की बात करता है, अगर रब ताला चाहे तो तमाम पूरी 100 की 100 इससे ज़्यादा कायनात को इस शीशी के अंदर दाखिल कर दे। शैतान कहता है अब समझे बात, इल्म की ये शान है कि हम अब ये आलिम बन चुका है, अब हम इस पर जिस तरह मर्जी वार करें ये हमारे वार को ठुकरा देगा, हमारी बात को गलत तस्लीम कर देगा, और जिसके पास इल्म नहीं है ना हम उसका ईमान एक सेकंड में छीन सकते हैं। उसकी तमाम इबादत, तमाम रियाजात उसकी ज़ाया गई, क्योंकि जब ईमान नहीं रहा, बुनियाद ईमान है, जब ईमान नहीं रहा तो उसके अमल करने का कोई फ़ायदा ही नहीं। इसी वजह से हम इल्म सीखें, उस पर अमल करें, और तालिब इल्म वही मुखलिस है जो सबक को सही तरह याद करता है। जो सबक को सही तरह याद नहीं करता वो अपने साथ मुखलिस नहीं है, और जो अपने साथ मुखलिस नहीं है वो दीन के साथ भी मुखलिस नहीं हो सकता। तो आज का सबक क्या है, कोई भी इल्म हो उसको शुरू करने से पहले 4 चीज़ों का जानना ज़रूरी है। 4 चीज़ें ये हैं कि उस इल्म की तारीफ़, मौजू, गर्ज़ व गायत और वजह तस्मिया। इंशाअल्लाह आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा होगा, आप याद करते जाएं। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि हम तकमील तक पहुंच जाएंगे, हम आलिम दीन बन जाएंगे। रब ताला से दुआ है जो कुछ पढ़ा उस पर अमल करने और उसको याद रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी।